भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लगभग 4:30 बजे अमेरिका पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी का स्वागत वाशिंगटन डीसी में रेड कारपेट बिछाकर किया गया। पीएम मोदी अभी 2 दिनों के लिए अमेरिका की यात्रा पर हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को इतना अहम क्यों माना जा रहा है? पूरी दुनिया की निगाहें पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर क्यों टिकी हैं? आज इन्हीं सब चीजों पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह और ज्यादा बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए नई नई खबरें और काम की खबरें लाते रहें। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री बीट पर। दोस्तों, पीएम मोदी वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं। उनका वाशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद वे वहां से ब्लेयर हाउस गए। इस वक्त अमेरिका में बारिश के साथ बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में रह रहे भारतीयों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। वे लोग घंटों पीएम मोदी के इंतजार में खड़े रहे और जब पीएम मोदी ब्लेयर हाउस पहुंचे तो अपने प्रधानमंत्री को देखकर इतनी ठंड में भी लोग बहुत उत्साहित दिखे। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए और वंदे मातरम के नारे लगाए। इतनी ठंड में भी वहां रह रहे भारतीयों का उत्साह चरम पर था। पीएम मोदी ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका आने को लेकर ट्रंप प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। पीएम मोदी अभी ब्लेयर हाउस में ठहरे हुए हैं, जिसके ठीक सामने व्हाइट हाउस है। ब्लेयर हाउस अमेरिकी राजनीतिक इतिहास का गवाह रहा है दोस्तों, इसीलिए अमेरिका के चीफ गेस्ट को वहीं ब्लेयर हाउस में ही ठहराया जाता है। ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ लिया था। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के 1 महीने के अंदर भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका आने का इनविटेशन देना और भारत के प्रधानमंत्री से इतनी जल्दी मीटिंग, ये सब अमेरिका के इतिहास में पहली बार हो रहा है। ये ट्रंप है दोस्तों, ये कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पीएम मोदी 12 तारीख को अमेरिका पहुंचेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अमेरिका के समय के हिसाब से आज वहां 12 तारीख है और आज रात में ही ट्रंप पीएम मोदी से मिलेंगे। जब राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपस में बातचीत करेंगे तो वो किन किन मुद्दों पर बात कर सकते हैं? तो मैंने जहां तक एनालाइज किया है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पर बात हो सकती है। इस द्विपक्षीय मुलाकात में ऊर्जा सहयोग पर बात हो सकती है, रक्षा सहयोग, हथियार, फाइटर जेट्स, अवैध प्रवासी और टैरिफ को लेकर बात हो सकती है, जिसमें सबसे पेचीदा मामला टैरिफ का हो सकता है। हालांकि ट्रंप ने अभी तक भारत पर कोई टैरिफ नहीं लगाया है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। ये भारत के लिए एक चिंता की बात है, क्योंकि अमेरिका के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पर भारत ने ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ है। दूसरी तरफ जिस तरह से अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को हैंडकफ लगाकर अमेरिकी सेना के प्लेन से भारत ले जाया गया, उस मुद्दे पर भी बात हो सकती है। हालांकि पहले भी अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को ऐसे ही भारत भेजा था, लेकिन उस समय उसकी चर्चा नहीं हुई थी, तो लोग जानते भी नहीं है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी एक राष्ट्रवादी नेता हैं, तो वे बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि भारतीय नागरिकों को अमेरिका से हैंडकफ में भारत भेजा जाए। वे तो यही चाहेंगे कि भारतीय अप्रवासियों को बिना हैंडकफ के सम्मान सहित भारत लाया जाए। तो ये सभी मुद्दे पेचीदा मुद्दे हैं और दोनों ही राष्ट्रवादी नेता हैं। तो इन मुद्दों पर क्या निष्कर्ष निकलता है, ये तो देखने वाली बात होगी। इस मीटिंग में बिजनेस लीडर्स के भी होने की उम्मीद जताई जा रही है। हो सकता है कि एलन मस्क भी प्रधानमंत्री मोदी से बात करें और टेस्ला कार को लेकर पीएम मोदी से बात भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आज पीएम मोदी और ट्रंप के मीटिंग के दौरान ये सब बातें हों, इन सभी पर चर्चाएं हो सकती हैं। अब उन सभी पर क्या निष्कर्ष निकलता है, वो तो पीएम मोदी और ट्रंप के बीच मीटिंग होने के बाद ही इस पर कुछ कह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत अमेरिका के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अभी कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी फ्रांस के 2 दिनों की यात्रा पर गए हुए थे, जहां उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। खुद फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो ने मोदी का स्वागत शानदार तरीके से रेड कारपेट पर किया।
उन्होंने सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर मोदी को गले लगाकर उनका स्वागत किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एआई एक्शन समिट की अध्यक्षता फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के साथ पीएम मोदी ने भी की। यानी पीएम मोदी ने फ्रांस में एआई एक्शन समिट में सह अध्यक्षता की, जिसमें दुनिया के 90 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि ने शिरकत की। पीएम मोदी को सभी देशों ने कहीं न कहीं ग्लोबल लीडर मान लिया है दोस्तों। इसलिए एआई एक्शन समिट में सबसे पहला भाषण पीएम मोदी का ही हुआ और 90 देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों ने और प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री मोदी की बातों को बहुत ध्यान से सुना। वहीं इस समिट के बाद IMEC यानी मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मोदी के बीच चर्चा हुई। IMEC में भारत, यूरोप, सऊदी अरब, UAE, इसराइल और जॉर्डन आते हैं, जिसका फाउंडर अमेरिका भी है, जिसका मुख्य उद्देश्य एशिया, फारस की खाड़ी और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। दूसरी ओर भारत क्वाड का सदस्य है, जो चीन के विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ काम करती है। इसी साल क्वाड की बैठक भारत में होने जा रही है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी आ सकते हैं। IMEC और क्वाड दोनों ही चीन के लिए सरदर्द हैं। वहीं अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि चीन किसी न किसी तरीके से अमेरिका पर हावी हो, तो इसीलिए भारत में आयोजित क्वाड संगठन के बैठक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी आ सकते हैं। और ट्रंप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी भारत ही एक ऐसा देश है जो कि चीन पर नियंत्रण कर सकता है। दूसरी ओर मोदी और ट्रंप के बीच अच्छी दोस्ती तो है ही, तो इन सभी चीजों को लेकर अमेरिका के लिए भारत बहुत जरूरी है। पीएम मोदी अभी फिलहाल ब्लेयर हाउस में ठहरे हुए हैं, जहां अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस पीएम मोदी से मिली। वे हिंदुओं के मुद्दे को बेहद मुखरता से उठाती हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी, जिसे लेकर बांग्लादेश और पाकिस्तान अभी भी टेंशन में है। अभी ब्लेयर हाउस में पीएम मोदी और तुलसी गैबार्ड ने भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों।